मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये वेडनेसडे, सुबह के बज रहे हैं 8। बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये भी चले गए हैं अपने काम में और मैं लग गई हूँ वापस से अपने घर के कामों में। वैसे जब तक घर के काम आप स्टार्ट नहीं ना करो तब तक घर देख के डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सच में लगभग सभी के घर की स्थिति सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसे समेटते समेटते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत हमने ठीक किया और सारी चीज़ें ठीक हो गई। एक एक चीज़ हमें समेटना पड़ता है, एक एक चीज़ उसकी सही जगह में रखनी पड़ती है, तब जाकर ना घर घर लगता है। तो मैंने शुरुआत की है किचन से। आप कितना भी चाहो ना कि काम करते वक्त किचन ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बीच भी हम कितनी सारी तरकीबें अपनाते हैं, कितना सारा दिमाग लगाते हैं कि ऐसे काम करें ताकि किचन ज़्यादा गंदा ना हो और काम करने के बाद ज़्यादा टाइम हमें किचन में ना लगे साफ़ सुथरा करने में। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप काम करने लगोगे ना तो एक एक करके चीज़ें ना पूरे प्लेटफॉर्म में फैलती जाती है और वापस से किचन आपका उतना ही गंदा हो जाता है। और स्पेशली मॉर्निंग के समय जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चों के स्कूल रहते हैं, इन्हें काम पे निकलना होता है, सब कुछ टाइम पे करना होता है ना, तो किचन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब आप किचन में मॉर्निंग में आते हो ना तो लगता है कि एक ही साथ ना जाने मैं कितना काम कर लूँ। उस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है और पूरा किचन फैल जाता है और उस वक्त इतना टाइम भी नहीं रहता है कि एक एक करके आप किचन समेटते जाओ। तो फाइनली सभी के जाने के बाद अब इत्मीनान से घर के काम स्टार्ट करने हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत की है किचन से, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। काउंटर टॉप में बिल्कुल स्पेस नहीं था, तो सभी को मैंने अपनी जगह पे रखा, थोड़ा सा स्पेस बनाया ताकि साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन लगे। एंड उसके बाद काउंटर टॉप को मैंने थोड़ा सा पोछा, गैस स्टोव पे उसे मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि आपको पता है काम करने के बाद जो गैस स्टोव पे वो हमारा गंदा हो जाता है, काउंटर टॉप पे वो हमारा गंदा हो जाता है। तो उसे फटाफट मैंने क्लीन कर लिया है और उसके बाद सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, उन्हें फटाफट वॉश करती हूँ। कुछ दिनों पहले ना मेरी एक व्यूवर का कमेंट आया था कि दी आप अपना किचन टूर शेयर करो। तो जितने भी मेरे नए व्यूवर हैं ना, या जो मुझसे अभी जुड़ रहे हैं या फिर मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे जाके चेक करिएगा। किचन टूर ऑलरेडी डाला हुआ है और कुछ दिन पहले मैंने ना अपने इस किचन में बहुत सारा चेंजिंग किया है, तो उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ एक बार जाके ना मेरे चैनल पे आप ज़रूर सर्च करिएगा, आपको सारे वीडियो वहाँ मिलेंगे। और इसी के साथ मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं और अब जाकर किचन लग रहा है, जी हाँ, साफ़ सुथरा और चमकता हुआ। उसके बाद मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि अभी पूरे घर की साफ़ सफाई बाकी है। तो पहले मैंने ना थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद फिर जो झाड़ू पोछा है ना वो स्टार्ट करूँगी। जहाँ जो चीज़ें गंदी लग रही थी ना पहले उसे पोंछ लेते हैं। तो सबसे पहले ना डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो जब भी यहाँ हम खाते होते हैं ना उसके बाद में एक बार इसे पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर भी जब घर की साफ़ सफाई चल रही है तो डाइनिंग टेबल क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। घर की क्लीनिंग के साथ साथ पौधों की भी साफ़ सफाई चल रही है। तो इस मनी प्लांट में ना थोड़े बहुत पत्ते पीले हो गए थे, तो उन्हें मैं छांट के हटा दे रही हूँ, नहीं तो उनकी वजह से जो मेरे हरे भरे पत्ते हैं ना उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये ना एक आर्टिफिशियल प्लांट है जिसे मैंने अपने घर में एज ए डेकोर यूज किया है, बट ये देखने में ना काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके पत्तों में ना थोड़ी सी धूल जम गई थी, थोड़ी धूल मिट्टी बैठी हुई थी, तो उसे मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और वैसे भी घर में अगर आपने ना आर्टिफिशियल या ओरिजिनल किसी भी तरीके का प्लांट रखा हो ना और अगर उसके पत्ते गंदे हो ना तो उसी वक्त उसे क्लीन कर दीजिए, क्योंकि प्लांट की वजह से ही ना हमारे घर में और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। और मैंने अपने घर में ना ओरिजिनल प्लांट भी रखे हैं और आर्टिफिशियल प्लांट भी रखे हैं, क्योंकि कई बार ना सच में ओरिजिनल प्लांट की देख रेख करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों तरीके के प्लांट रखे हैं, आर्टिफिशियल भी हैं कुछ और कुछ ओरिजिनल भी हैं। तो किचन की सफाई हो गई थी। उसके बाद जो डाइनिंग हॉल हमारा है ना उसकी भी डस्टिंग मैंने कर ली थी। पहले ना डस्टिंग कर ले रही हूँ ताकि फिर झाड़ू का लगाने में ना मुझे आसानी हो, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अगर आप डस्टिंग करते हो ना तो थोड़े बहुत अगर डस्ट नीचे गिरते हैं तो फिर से आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। लेकिन झाड़ू लगाने के पहले अगर डस्टिंग कर लेते हो तो बेटर होता है। हाँ, अगर घर आपका उतना गंदा नहीं हो रखा है, डेली बेसिस पे आप डस्टिंग कर रहे हो, तो झाड़ू लगाने के बाद भी आप या जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार कपड़ा घुमा सकते हो। बट आज मुझे अपना घर ना थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है, डस्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, रोड के
के किनारे घर है ना, जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ रोड में काम चलता है और घर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। और खिड़कियाँ आप हमेशा बंद नहीं रख सकते हो। वैसे भी अभी गर्मी की वजह से पूरा दोपहर खिड़की बंद रहता है, लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग में खिड़की खुला रहता है। तो जैसे भी डस्ट घर के अंदर आने ही आने हैं। तो इसका ना बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने घर की साफ़ सफाई ना हमेशा करते रहनी होगी। अपने घर के पीछे ना आपको हमेशा रहना होगा। जब भी टाइम मिले एक बार कपड़ा घुमा दीजिए, जिससे आपका घर ना डस्ट फ्री रहने वाला है। तो धीरे धीरे करके जब हम घर को रीसेट करते हैं ना, वैसे तो ये हमारा डेली का शेड्यूल है कि डेली घर हमें वही सुबह में बिखरा हुआ मिलेगा और डेली हमें अपने उस बिखरे हुए घर को सेट करना है, रीसेट करना है। लेकिन जब धीरे धीरे घर को हम रीसेट करते हैं ना, धीरे धीरे घर को व्यवस्थित करते हैं, हर एक चीज़ उसकी सही जगह पे रखते हैं ना, तो बाद में फिर यही चीज़ हमें खुशी देती है। और इतने टाइम में ना मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है कि जो हम होम मेकर हाउसवाइफ होती है ना, हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है हैप्पीनेस, जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। और उस हैप्पीनेस के चक्कर में कितनी बार हमें ही बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है कि थोड़ी सी खुशी सी बहाने हमें मिल जाएगी। क्योंकि हमारी लाइफ जैसे देखने में आपको इजी लगती है ना, वैसे इजी होती नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ जो जॉब करते हैं या जो काम में लगे हुए हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी होती ही है, बट जो हम हाउसवाइफ होम मेकर है ना, उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल वाली होती है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा हुआ है। सुबह उठते के साथ रात होते तक लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करना ही पड़ रहा है। यहाँ तक कि सोने के बाद भी ना दिमाग में बस वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ तक कि हमारा जो नींद है ना, वो भी सुकून भरा नहीं होता है। तो अगर इस बीच घर के कामों से ही हमें थोड़ी बहुत खुशियाँ मिल जा रही है ना, तो हमारे लिए वो काफ़ी है पूरे दिन को अच्छे से हैंडल करने के लिए। तो पूरे घर की डस्टिंग हो गई थी। अब बस बचा हुआ था झाड़ू और पोछा, जिसके बिना घर साफ़ नहीं लगता है। मतलब ये मस्ट है, अगर आप डस्टिंग कर लेते हो ना, उसके बाद झाड़ू पोछा जैसे भी करना है। तो झाड़ू मैंने फटाफट कर लिया था और उसके बाद बस मॉपिंग बची हुई थी, तो वो भी मैंने लगे हाथ कर ही ली। क्योंकि जब आप डस्टिंग और झाड़ू कर लेते हैं ना और उसके बीच अगर आपने ब्रेक लिया ना, तो फिर पोछा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इस बीच घर गंदा भी हो जाता है। तो इससे अच्छा है ना कि साथ ही साथ हम मॉपिंग भी कर ही डालें और उसके बाद सही मायने में घर की खूबसूरती निखर के आती है। और इसी के साथ मैं अपने इस प्यारे से घर का एक छोटा सा होम टूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सच में जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो कितना सुकून वाला होता है, कितना प्यारा लगता है, कितना खूबसूरत लगता है और साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्स भरा हुआ रहता है आपके इस प्यारे से साफ़ सुथरे घर में, जो आपके पूरे दिन को ना सफल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये था मेरे इस प्यारे से घर का छोटा सा होम टूर। और इसके बाद चलिए चलते हैं दूसरे कामों को करने, क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो हो गई थी सच में, जो बहुत बड़ा काम है। लेकिन थोड़े बहुत कपड़े थे ना जो मैंने सर्फ में भिगो के रखे थे, उसे मुझे वॉश करना था। जैसे बच्चों के हाउस यूनिफॉर्म जो होते हैं ना, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, उसे मशीन में नहीं डालती हूँ। वाइट कलर के होते हैं, अगर बाई चांस किसी दूसरे कपड़ों का दाग लग गया ना तो फिर लेने का देना हो जाएगा। तो हाउस यूनिफॉर्म मुझे धोना था हाथ से। उसके बाद जो किचन के कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। थोड़े से गंदे होते हैं ना, तो उन्हें मशीन में डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उसे हाथ से ही धो लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात ना, हर टाइम मशीन पे डिपेंडेंट रहना भी सही नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें ना हमें खुद से भी करनी चाहिए, जिससे हेल्थ अच्छा रहता है। जी हाँ। और बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जिसे मुझे आयरन करना था, तो मैं आ गई हूँ अब कपड़े आयरन करने, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने कितनी बार अपने वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है कि कपड़े आयरन करना मुझे बहुत बड़ा हेडेक लगता है, बट मजबूरी होती है कि करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ना हमें बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है। खासकर घर के बजट को लेकर हमें एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है। थोड़े से भी अगर पैसे इधर उधर हो जाते हैं ना, तो पूरे महीने का जो घर का बजट है ना, वो गड़बड़ा जाता है। और फिर लास्ट मंथ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं जिसे आपको बखूबी निभाना है। और इन सारी चीज़ों की वजह से ना हमें बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मन हो ना हो, फिर भी हमें सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं चाहती तो इन कपड़ों को मैं बाहर दे सकती हूँ आयरन करने, बट आपको पता है जब हम बाहर आयरन करने देते हैं तो फिर कुछ पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे हमें, क्योंकि बाहर तो कोई फ्री फंड का आयरन करके आपको नहीं देगा। वो भी काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसे देने ही होंगे। तो बस उन्हीं पैसों को बचाने के लिए घर में आयरन करना पड़ता है, चाहे मन हो ना हो।
तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि बहुत सारी टेंशन है एक हाउसवाइफ होम मेकर की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाकर घर चलता है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे ना जिन्हें लगता होगा कि कितना ही पैसा चले जाना है आयरन में, जो इस तरीके से ये बोल रही है। बट सच में यार, हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, उन्हें एक एक पैसों का हिसाब रखना पड़ता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, तब जाकर पूरा महीना अच्छे से निकलता है। तो चलिए, और ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा टेंस हो जाने वाली हूँ, क्योंकि जब घर का हिसाब आता है ना दिमाग में, तो लगता है कि कैसे क्या किस तरीके से होगा। ओके, तो सारे कपड़े आयरन हो गए थे और अब फटाफट इन्हें कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, सरिया के रखती हूँ, ताकि ये काम यहीं पे ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।